एवरीवन वंस अगेन 4-in-1 इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेशन 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिले आ गया बिकॉज आपको पता है आज का रूटीन बहुत हैक्टिक है। फिजिकल क्लासेस की पिक्चर्स भी हमने अपलोड की हैं, बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब होती है, बिकॉज ऑफ दैट सेशन अपलोड करें। लेकिन अब से नेक्स्ट वीक से हमने रूटीन बनाने लगे हैं कि डेली 1 सेशन अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हम डेली 1 सेशन अपलोड करेंगे। कीप इन माइंड कि प्रैक्टिस लाजमी किया करो, चीज़ें मिस ना हो ताकि और आपके हाथ से गुजरती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं जी हमें वो लिंक नहीं आ रहा। तो कीप इन माइंड कि यार जब आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास नोटिफिकेशंस की टैब अवेलेबल आती है, ताकि मेक श्योर टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिला करें जो भी न्यू सेशन अपलोड होगा। सेकंड, नॉर्मली प्लेलिस्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती है जिसमें सारे सेशंस की लिस्ट आ रही होती है। तो जस्ट क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट ताकि आपके पास सारे सेशंस 1 बाय 1 अवेलेबल आ जाएँ तो कि आप देख सको। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले, मैंने शायद पहले भी कहा था, दोबारा बता देता हूँ, लिसनिंग पावर को बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वॉइस न्यूज़ की डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, आपने वॉइस न्यूज़ डेफिनेटली एक अलहदा से चैनल अवेलेबल है वॉइस न्यूज़ अमेरिका। आपने सिंपली क्या करना है कि इनकी डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं इंग्लिश में उसको देखा करो। डेली एक डॉक्यूमेंट्री लाजमी देखा करो। इफ़ यू डोंट हैव नेटफ्लिक्स देयर इज़ नो, कोई मसला नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं इसको देखा करो, बिकॉज ये एक्सेंट्स आपको, एक तो नंबर 1 डिफरेंट रिपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड होते हैं, आप एक्सेंट अंडरस्टैंड करोगे, सीखोगे एक्सेंट्स को। सेकेंडली आप कंटेंट सीखोगे कि दुनिया में हैपनिंग्स क्या हो रही हैं। थर्डली आप लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज आप डिफरेंट लोग कंट्रीज़ के लोगों को जब सुनते हो, बोलता सुनते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिसनिंग पावर बेहतर होती है। सो कीप इन माइंड के सब्सक्राइब, बिकॉज जो भी अच्छी चीज़ है उसको सब्सक्राइब लाजमी क्या करो। वॉइस न्यूज़ इज़ नॉट अवर चैनल, ये जस्ट एक थर्ड पार्टी चैनल अवेलेबल है। सिंपली इसको सब्सक्राइब करो ताकि आप इनकी जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, वी डोंट हैव कोलैबोरेशन विद दैम, जस्ट आपको वैसे बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अप टू द मार्क होती हैं। तो कीप इन माइंड कि आप इसको सुनो ताकि लिसनिंग पावर आप बेहतर कर सको। अच्छा जी, वोकैबुलरी पे हमने काम किया था एंड आई एम वेरी होपफुल कि जी आप सब ने 1000 वर्ड्स पे काम किया होगा, दिल से काम किया होगा, बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं जो कि लिटरली इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो आपने लिटरली इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज जब आप बोलते हो तो दो चीज़ें आपको चाहिए, नंबर 1 आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, सेकेंडली आपको वो वर्ड्स चाहिए जो आपके मुंह से निकालने हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हिचकिचाओगे, पहले भी बता चुका हूँ। और सेकेंडली इफ़ यू डोंट हैव द वर्ड्स तो आप वो बोल नहीं सकोगे। सो कीप इन माइंड, जस्ट 1 मिनट में दोबारा बता रहा हूँ कि कीप इन माइंड कि इनको वैसे रट्टा नहीं मानना, इनको स्टोरीज़ की फॉर्म में, जैसे मिसाल के तौर पे एलैबोरेट लिखा हुआ है तो एलैबोरेट का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना कि लेट मी एलैबोरेट दिस सेंटेंस फॉर यू या लेट मी एलैबोरेट दिस स्टोरी फॉर यू, उसको एक्सप्लेन करना। तो उसको स्टोरी बना के जब तक आप नहीं समझोगे वर्ड आपको भूल जाएगा और फिर आपको दोबारा रट्टा मारना पड़ेगा। तो कीप इन माइंड कि जो भी करो उसको स्टोरी फॉर्मेट में अपने जहन में बिठाओ, बिकॉज ये वो फॉर्मेट है जो कि आपके जहन से नहीं निकलेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आज बेसिकली 2 से 3 चीज़ें जो मैंने आपके लिए ओपन की, नंबर 1 ये है कि हमारे पास 1000 इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो कि हम डेली रूटीन्स में बोलते हैं, इनको हम लॉन्ग सेंटेंसेस में कन्वर्सेशंस में कन्वर्ट करेंगे। मकसद ये है कि आपकी स्पीकिंग पावर पे काम किया जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास शॉर्ट सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, हम इसको लॉन्ग पैसेजेस में कन्वर्ट करेंगे, अभी हम करते हैं। और सेकेंडली टाइपिंग स्पीड पे काम करेंगे कि डेफिनेटली मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन आपको टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप लिख नहीं सकते हो। तो किस तरह से आप टाइपिंग स्पीड को बेहतर करोगे, हम इस पर भी काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 1000 इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, देव नॉर्मल कन्वर्सेशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके भाई ने आपके साथ ज़्यादती की और कोई चीज़ आपको नहीं दी तो आप क्या कहोगे, दैट्स नॉट फेयर अली, जस्ट गिव मी माई पोर्शन बैक। अली ये अच्छा नहीं है तो मुझे मेरा पोर्शन वापस कर दो। आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ जो लिखी हो उसको अंडरस्टैंड करो वो क्या है, वैसे ही जुमला बनाना शुरू नहीं कर देना, आपने अंडरस्टैंड। तो शॉर्ट सेंटेंसेस में हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस पे जाते हैं। 1000 टोटल मेंशन है, लिंक्स वीडियो के नीचे अवेलेबल होते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सिंपली। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इट वॉज नाइस टू टॉक विद यू। उसके बाद डिफरेंट मल कॉल मी बैक। अच्छा जी, अली आई एम नॉट फ्री राइट नाउ सो कॉल मी बैक वंस आई एम फ्री, थैंक यू सो मच। शॉर्ट सेंटेंसेस को आपने लॉन्ग सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आपने अगर कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई वर्ड पढ़ा, कुछ भी पढ़ा है, उसको आपने लॉन्ग रन में कैसे लेके जाना है। अच्छा जी, उसके बाद डू यू हैव सम मनी, मैं मिक्स बीच में जो भी मुझे लगता है कि जो आपको बताना चाहिए वो मिक्सअप करता जाऊँगा ताकि आप आगे चलते जाएँ। अच्छा, डू यू हैव सम मनी, एसन वेल आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ सो डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास मल्टीपल है, डोंट वरी, कहाँ पे ज़्यादा नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, डोंट वरी थिंग्स विल बी बेटर वेरी सून इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, दिस इज़ नॉट ए जोक अहमद, दिस इज़ नॉट ए जोक, बी प्रोफेशनल एंड फेस द रियलिटीज़ विद योर पैशन। अच्छा जी, आई होप सो यू आर राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा मेक श्योर करना कि इन सबको करो, मैं बीच बीच में से करता हूँ ताकि हम टाइम सेव कर सकें और हम आगे चल सकें। अच्छा जी, आई हैव नो आइडिया। आयशा, डू यू हैव बैलून्स रिगार्डिंग दैट, या आप इसको, बल्कि मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ, आई हैव नो आइडिया। इसको ऐसे अगर करें कि अली टेल मी समथिंग अबाउट योर न्यू जॉब, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई स्टिल नॉट गॉट सिलेक्टेड, मैं अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ तो आई हैव नो आइडिया। अच्छा जी, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, अलिशपा कैन यू प्लीज़ प्रिपेयर 1 cup कॉफ़ी फॉर मी, 1 cup of coffee for me। अच्छा जी, वाई आर यू अपसेट, लेट्स गो आउट। आप अपसेट क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, चलो आप बाहर चलते हैं। अच्छा जी, फॉलो मी बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ट्रेवल इन लाहौर सम हाउ। अच्छा जी, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाजू का अगर आपको मतलब नहीं पता तो कीप इन माइंड, मैंने पहले भी बताया कि गूगल ट्रांसलेट को ओपन करो। गूगल ट्रांसलेट हमेशा आपके पास ओपन रहनी चाहिए ताकि आप किसी भी वर्ड, शॉर्ट सेंटेंस हो, लॉन्ग सेंटेंस हो, उसको वहाँ पे लिखो। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि बिकॉज देखो आप में से बहुत 90% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता चीज़ों का, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान तरीन अल्फाज में, वो उसमें बाज़ात में अटक भी जाता हूँ बिकॉज डेफिनेटली आई हैव टू मेमोराइज, मुझे वो शॉर्ट टर्म वर्ड आपके लिए निकालने पड़ते हैं और इंस्टेंटली, बिकॉज रटा शटा नहीं मारा होता, तो इंस्टेंटली अपने दिमाग से मेमोराइज़ करना पड़ता है कि यार आपके लिए सूटेबल वर्ड कौन सा रहेगा ताकि कैजुअली आपको वो समझ आ जाए। अच्छा जी, व्हाट यू डोंट वांट फ्रॉम मी, I don't have any money, Ahsan, so what do you don't want from me right now? Things are very hectic on my side. अच्छा जी, उसके बाद है I feel much better, ठीक है, I have no alternative, can you please give me this dress because I have no alternative in regarding the money, because मिसाल के तौर पे आप एक ये इसको ऐसे कह लेते हैं, फार्मेसी की शॉप पे जाते हो, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी आप एक मेडिसिन लेने जाते हो, वो कहते हैं जी मेरे पास, वो आप कहते हो कि जी ये मेडिसिन नहीं है, आप कहते हो ठीक है, आप कहते हो कि मुझे इसका अल्टरनेटिव दे दो, तो वो कहते हैं जी आई हैव नो अल्टरनेटिव, मुझे मेरे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप किसी और दुकान से पता कर लो। सो हम इसको इस्तेनाज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड सेंटेंसेस को मुख्तलिफ तरीके से, एंगल से आप ले सकते हो। कीप इन माइंड कि हर सेंटेंस का या हर वर्ड का सिर्फ एक एंगल नहीं होता है, यू कैन यूज़ इन मल्टीपल एंगल्स, सो कीप इन माइंड हम उसको मल्टीपल एंगल्स में लेकर चलेंगे। अच्छा जी, डोंट बी रिडिकुलस। अच्छा जी, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे कह लेते हैं कि जी अब्बास डोंट बी रिडिकुलस, यू कैन डू इट इन बेटर वे, प्लीज़ डोंट बी रिडिकुलस। अच्छा जी, वेयर आर यू फ्रॉम, हिना वेयर आर यू फ्रॉम, आई गॉट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मैं समझ गई एंड थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए। आई विश यू वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन। हाउ आर यू, वेल आई एम गुड, थैंक यू, एवरीथिंग इज़ फाइन। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अच्छा जी, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये तो मुझे आप लोगों से करना चाहिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा जी, इसका जवाब बेशक आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा जी, आई डोंट हैव सिंगल पैसा नॉर्मली आपको पता ही उर्दू का नॉर्मली इस्तेमाल जो करते हैं, रुपी, पैसा। अच्छा जी, दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू। अच्छा जी, अहमद आई जस्ट बॉट दिस बैग फॉर यू, दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू। इन रिस्पॉन्स वाकई से अहमद को कहा जा रहा है कि अहमद, ये बैग मैंने तुम्हारे लिए लिया है, दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मिसाल के तौर पे अगर अली ने अहमद से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है, तो वो आगे से कह रहे हैं कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है इसके अंदर, बिकॉज रूड लैंग्वेज में अगर आपने किसी को मना करना कि यार तुम मेरे काम में मदाखलत ना करो, तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, नो आई वॉन्ट, मैं नहीं कर सकता बिकॉज मुझे कम टाइम में ज़्यादा बोलना होता है, इसलिए मैं आहिस्ता नहीं बोल सकता, ये मैं अपने ऊपर मैंने ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है उसके बाद आई डोंट नो वेयर इज़ कराची, वेल आई डोंट नो, जस्ट एक्सप्लोर गूगल मैप्स, कराची कहाँ पे है मुझे नहीं पता, जस्ट गूगल मैप चेक कर लो। अच्छा जी, टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो, ठीक है, मौसम कल ठंडा हो जाएगा, ये टेम्परेचर कल डाउन हो जाएगा, डेफिनेटली जब कम होगा तो ठंडा हो जाएगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, हम नाम लेते हैं, नाम भी जो है ना वो शॉर्टेज दिमाग में हो गए हैं। अच्छा जी, मौज़म तुम क्या कर रहे हो,
यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बी केयरफुल वॉट यू डू, बिकॉज तुम्हारे बाप ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास, मैं काफ़ी बीच में से छोड़ भी रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ जल्दी से 1000 कंप्लीट कर लें, बिकॉज मुझे टाइपिंग टेस्ट पे भी जाना है। सो कीप इन माइंड कि आपने 1000 इंग्लिश सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस जो कि डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इसको सारा करना है। और इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादातर आपको वैसे ही पता है, आप रूटीन में बोलते हो, मतलब कम ऑन लेट्स हैव डिनर। अच्छा जी, अब जैसे ही लिखा थैंक यू फॉर द एडवाइस, अहमद ने अली से कहा कि तुम जो है बेसिकली आईटी सेक्टर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। तो अली आगे से कह रहे थैंक यू फॉर द एडवाइस, बिकॉज अली को अहमद ने एडवाइस दी और वो आगे से थैंक यू कर रहा है कि जी थैंक यू फॉर द एडवाइस अली, आई विल एक्ट अपॉन इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है स्लो डाउन योर कार, अपनी गाड़ी आहिस्ता कर लो। वाई यू आर लेट, अब बॉस एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉय से पूछ रहे हैं ऑफिस के वाई यू आर लेट, तो आगे से वो रिप्लाई कर रहा है। अभी आपने कन्वर्सेशंस भी बनानी है, सिर्फ ये नहीं कि जुमले का मतलब देखना है, कन्वर्सेशंस भी बनानी। मिसाल के तौर पे वाई यू आर लेट, वेल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक आई वॉज नॉट एबल टू रीच अर्लियर, सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम लेट एंड थैंक यू एंड आई डू अपोलोजाइज फॉर दिस एंड आई विल बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, मैं जल्दी नहीं पहुंच सका, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगा। सो आई एम नॉट लेट एनी मोर। अच्छा जी, उसके बाद आई कांट बिलीव इट, हिना आसिया से कह रही है आई कांट बिलीव इट, बिकॉज मैं एतबार नहीं कर सकती इस चीज़ में, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा कि यार तुम ऐसा कर सकती हो। आई कांट बिलीव इट, मैं नहीं इस पर एतबार कर सकता या कर सकती। इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करें? अली अहमद से कह रहे हैं कि यार ये जो मैकेनिज़्म है ये बिल्कुल ठीक है, ये मिसाल के तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है ये बिल्कुल ठीक है और तुम्हें वो प्रॉपर स्किल्स देगा। तो अहमद आगे से कह रहा है कि आई कैन बिलीव इट, मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता, और सही कह रहा है वो। अच्छा जी, आई एम टायर्ड सो कैन यू प्लीज़ गिव मी ए कॉफ़ी, ए कप ऑफ कॉफ़ी। अच्छा जी, व्हाट डू यू नीड? अहमद अली के घर को सर्च कर रहा था, तो अली मौके पे आया तो वो कह रहे कि जी व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, या गाड़ी को सर्च करें, कुछ भी कर रहा है, तो वो इस तरह से इसके पीछे हम एक स्टोरी भी डिफाइन करें। अच्छा जी, हाउ आर यू, आर यू डन। अच्छा जी, आर यू डन, हाउ आर यू क्यों आप सबको पता क्यों इस्तेमाल करते हैं। आर यू डन मिसाल के तौर पे आपने एक इंस्ट्रक्टर घर पे लगाया, वो काम कर रहे हैं, अगर 5 PM हो गया, आपने उससे पूछ रहे हो कि आर यू डन, क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। मल्टीपल एंगल्स में हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एडमायर करना, मिसाल के तौर पे मैं आपको एडमायर करता हूँ, यानी आपसे मैं वो चीज़ लेता हूँ, आपसे मैं सीखता हूँ, आपको प्रेस्टीज नहीं कहेंगे लेकिन आपकी पैरवी करना चाहता हूँ या आपसे सीखता हूँ। बेसिकली हम इसे इंस्पायर हूँ मैं आपसे, ठीक है, जो तुम करते हो मुझे वो अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ दैट मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। सो वी कैन यूज़ इन दैट फॉर्मेट। अच्छा जी, वी कुक एवरीडे, हम रोज़ाना घर में पकाते हैं, कुक एवरीडे हम रोज़ाना बनाते हैं, वो घर हो या कुछ भी जगह हो डेफिनेटली। उसके बाद असल में ये शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, नॉर्मली ये बड़े बचकाना किस्म के लगते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको करवाने का मकसद ये भी है कि आप रेगुलर रूटीन्स में जो जुमले बोलते हो उसी को अडॉप्ट करते हुए अपनी स्पीकिंग पावर बनाओ, बिकॉज स्पीकिंग पावर बनाने के लिए आपके पास वर्ड्स आ गए, वोकैबुलरी पे अगर आपने काम किया है, सो नाउ यू हैव द वर्ड्स। और अब मैं ये चाहता हूँ कि वर्ड्स आ गए, लेकिन अब आप उनको शॉर्ट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हुए, मिसाल के तौर पे करते हुए आप अब इनको लॉन्ग सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो, बिकॉज जब लॉन्ग सेंटेंसेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप पैसेजेस बनाना शुरू करोगे, पैराग्राफ्स बनाओगे तो कंटेंट राइटिंग आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक और हम चलते हैं टाइपिंग पे, और फिर वापस हम दोबारा इस पे आते हैं, ताकि हम हाफ हमने कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500 तक हम कर चुके हैं, फिर हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं। अच्छा जी, अब टाइपिंग टेस्ट बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें क्या है, देखो जी, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है लेकिन लिखनी नहीं आती, दैट मीन्स आप बहुत कम सेंटेंसेस लिखोगे। नॉर्मली जब वर्ड्स लिखे जाते हैं तो कीप इन माइंड अगर आपका हाथ सीधा नहीं है लैपटॉप, बिकॉज राइट नाउ मेरे पास लैपटॉप थोड़ा सा दूर पड़ा तो मेरा थोड़ा सा ज़रा होगा, इसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली अब यहाँ पे आपके पास फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, लिंक ग्रुप के यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में अवेलेबल होंगे। आपके साथ बात करते हुए मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा मैं कैजुअली बात करूँ, बिकॉज फॉर्मली आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा। तो कैजुअली बात करते हुए, बिकॉज आई डोंट हैव द स्क्रिप्ट, हम इसको एडिट नहीं करते हैं, वी डोंट अलाउ, मतलब हमें अलाउ नहीं है, या हम अलाउ इसको इस तरह से करते नहीं कि हमें वीडियो को एडिट करें। हम चाहें तो 5-5 मिनट के सेशंस बना के उसको मर्ज करके घंटे का बना, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टूडेंट की जो शुरू से लेके आखिरी वीडियो के आखिर तक बॉन्डिंग होती है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसी बिकॉज ऑफ दैट हम वीडियोस को एडिट नहीं करते हैं, ताकि आप तक प्योर वही जो बोला जा रहा है वही पहुँचे, बिकॉज वो ज़रा जेन्युइन किस्म की एक लुक एंड फील आती है।
अच्छा जी, typing.com का ये टेस्ट अवेलेबल है, लिंक ग्रुप में अवेलेबल होगा। जितने भी लिंक्स होते हैं आपकी हर वीडियो के नीचे अवेलेबल होंगे। कीप इन माइंड कि कोई भी क्वेश्चन हो तो सिंपली वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो। मैं डेली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट्स निकालता भी हूँ और निकालूंगा भी, और आपको रिप्लाइज़ करता हूँ, ताकि बाकी सेल्स टीम देख लेती है, लेकिन जो कमेंट्स सेशंस के रिलेटेड होंगे वो मैं खुद रिप्लाई करूँगा, ताकि आपकी जो भी क्यूरीज हों उसको वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है टाइपिंग टेस्ट। तो मिसाल के तौर पे ये 1 मिनट का, ये 3 मिनट्स का मिसाल है कि यहाँ पे पैसेज लिखा आता है, कंटेंट लिखा आता है, और आपने 1 मिनट में पूरा अपने लैपटॉप से गुजारना है विद ऑल द एनिमेशंस। आपके पास एक प्रॉपर टेस्ट अवेलेबल आता है। तो इसी को आप मतलब 1 मिनट के टेस्ट को 10 दफ़ा भी करो तो हर दफ़ा एक डिफरेंट टेस्ट आता है। अच्छा जी, ये 1 मिनट का, ये 3 मिनट का, ये 5 मिनट्स का है, और टाइपिंग टेस्ट है। इसी एक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 टेस्ट होते हैं। पहले ये वाला बार बार करो, फिर ये वाला बार बार करो, फिर ये वाला बार बार करो, फिर पेजेस पे जाओ कि जी 1 पेज आप पूरे लिख रहे हो और आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, फिर 2 पेज लिख रहे हो, फिर 3 पेज लिख रहे हो। तो ये वो टेस्ट हैं जो करने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत बेहतर होती है। कीप इन माइंड, ये डेली बेसिस, मिसाल के तौर पे मैं 1 मिनट के टेस्ट को ओपन करता हूँ। सो नाउ आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि देखो आपके पास अब ये कैपिटलाइज है तो आपने शिफ्ट से इसको लिखना ही है, कैप्स लॉक जो भी आपके लैपटॉप पे अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पर जस्ट आपको दिखाने के लिए देखें, अब ऊपर टाइमर चलेगा बिकॉज 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है, और आपने इस पूरे 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस को आपने लिखना है। तो मिसाल के तौर पे बिकॉज मेरे पास कीबोर्ड थोड़ा सा ज़रा पीछे पड़ा हुआ है, नॉर्मली लैपटॉप से होते बिकॉज ऑफ कैमरा और माइक की वजह से मेरे पास थोड़ा सा पीछे है, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जैसे जैसे आप लिखोगे ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट करता जाएगा। तो आपको दिखाने का मकसद ये था, आप गलती करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रेड साइन कर देगा, आप ठीक लिखोगे तो वो चलता जाएगा। ये गलतियाँ मैंने खुद आपकी वजह से की, मतलब जैसे ही आप गलत लिखोगे तो आपको रेड साइन आते रहेंगे कि आप गलत लिख रहे हो, और वो आगे ऐसे नहीं जाएगा, वहाँ पे स्टक कर जाएगा। बिकॉज यू हैव टू चूज़ ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए, तो टाइम ऊपर चलता जाएगा। जब आप ठीक लिखोगे तो वो गलती नहीं करेगा। अब जैसे कि पूरी लाइन हमने ठीक लिखी तो वो चलता जा रहा है, टाइमर ऐसे चलता जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि 1 मिनट के टेस्ट बार बार करने। मिसाल के तो ये हो गया, आप बैक चले जाओ, दोबारा जब 1 मिनट पे जाओगे तो डिफरेंट टेस्ट आपके पास अवेलेबल आएगा। अब जैसे ये लिखा, हम इसकी भी 1-2 लाइन्स लिखते हैं जैसे आपको दिखाने के लिए, और कीप इन माइंड के ऊपर टाइमर चल रहा होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर जो आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड मेरे से थोड़ा सा ज़रा पीछे है तो मुझे इसलिए थोड़ी मिस्टेक्स भी हो रही हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने 2-3 लाइन्स हमने करके दिखाई, तो इस तरह से ये आपका सेकंड टेस्ट है। दोबारा इस पर क्लिक करो, आपके पास फिर 1 मिनट का टेस्ट अवेलेबल है, एक दूसरा आएगा। मिसाल के तौर पे इसको भी हम एक ट्राई करते हैं जैसे आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ भी और भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने कॉमास भी लगाने हैं, स्पेस भी डालना है। मिसाल ये कॉमा मैंने लगाया, इसके बाद स्पेस थी, फिर ये ट्रीज़ लिखा, फिर कॉमा और एंड आ गया, फिर हिल्स आ गया। कोई मिस्टेक होती है उससे बेशक आगे चलो तो यहाँ पे ख़त्म कर दो, और आपने कहते जा, और आपको वो बताएगा कि आपने कितने वर्ड्स किए हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है, कितनी मिस्टेक्स हैं। ये 1 मिनट का, ये 3 मिनट्स का, ये 5 मिनट्स का, इसके बाद पेजेस पे कन्वर्ट करना। तो आपने आज से टाइपिंग स्पीड बेहतर करने के लिए आपने इस पर भी काम स्टार्ट करना। बिकॉज इफ़ यू हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड तो दैट मीन्स आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपके जहन में है या आपको लिखना चाहते हो, ये जो कंटेंट है वो आप जल्दी लिखते हो। यू डोंट हैव टू स्पेंड मोर टाइम कंटेंट राइटिंग में। अच्छा जी, तो ये टाइपिंग टेस्ट का लिंक भी ग्रुप में अवेलेबल आ जाएगा। अब हम वापस चलते हैं, आपकी इजाज़त से वापस चलते हैं, जो 1000 शॉर्ट सेंटेंसेज हमने निकाले हैं आपके लिए। अच्छा जी, talk to you tomorrow. Alex, right now I'm not free, so I will talk to you tomorrow. Thank you so much. Bye. अच्छा जी, are you fooling me?
बिकॉज दैट सीम्स जोक्स टू मी। मिसाल के तौर पे अली अदनान से बात करता है कि यार ये चीज़ जो है बेसिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, तो अदनान आगे से कहता है कि जी क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, फुलिंग नहीं आ रही हो, बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं। अच्छा जी, आई वुड लव टू। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि जी, या आप मुझे कहते हैं कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आई वुड लव टू हम कहाँ पे इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं और इसको हम आगे कैसे एक्सपैंड कैसे करेंगे। अच्छा जी, मुझे कोई कहता है कि यार आप ऐसा करें कि आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप जो है बेसिकली आप विज़िट करें हमारी इंडस्ट्री को, तो मैं आगे से कहता हूँ कि जी आई वुड लव टू, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं ऐसा करूँ, आई वुड लव टू विज़िट योर प्रेमिसेस, जस्ट लेट मी नो द डेट सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद ऑफ कोर्स नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है इसका, ये बड़ा कॉमन सा जेनेरिक से वो हमारे पास सेंटेंस अवेलेबल है, शॉर्ट सेंटेंस। अच्छा जी, वॉक केयरफुली बिकॉज द ग्रास इज़, मिसाल के तौर पे आप कहीं पे वॉक करें तो वॉक केयरफुली बिकॉज द ग्रास इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स राइट नाउ इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, आई रीड बुक्स बिकॉज आई वुड लव, आई रीड बुक्स बिकॉज आई लव टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। अच्छा जी, गिव मी अ डे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास कम विद मी, वी आर गोइंग आउटसाइड सो प्लीज़ कम विद मी। या आई लगा लो बिकॉज यहाँ पे मी वो कह रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि आई एम गोइंग आउटसाइड सो प्लीज़ कम विद मी, मैं बाहर जा रहा हूँ प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। अच्छा जी, आई डोंट एग्री। अली, वेल योर नॉलेज इज़ ग्रेट बट आई डोंट एग्री विद इट। अली, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नीचे आते हैं, यू ड्राइविंग टू फास्ट सो बी केयरफुल बिकॉज एट द नेक्स्ट स्टेशन और द नेक्स्ट स्टॉप अ पुलिस ऑफिसर इज़ स्टैंडिंग एज़ पर द गूगल मैप रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे तुम बहुत तेज़ चला रहे हो, स्पीड स्लो कर लो बिकॉज अगले कुछ जगह अगले कुछ कहीं पे मोड़ पे पुलिस ट्रैफिक वार्डन खड़ा है जो कि गूगल मैप के अकॉर्डिंगली, बिकॉज नॉर्मली वो अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा जी, स्टॉप क्राइंग एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग, रोना बंद कर दो और मेहनत करना स्टार्ट करो या जिद्दोजहद करना स्टार्ट करो। अच्छा जी, उसके बाद लेट्स सेलिब्रेट अहमद, यू जस्ट गॉट ग्रेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन सो लेट्स सेलिब्रेट योर अचीवमेंट इन द रीसेंट एग्ज़ाम। ठीक है अहमद, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं एग्ज़ाम में, तो लेट्स सेलिब्रेट, आओ इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हाउ इज़ फैमिली, तुम्हारी फैमिली कैसी है। माई फैमिली इज़ डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर फैमिली एज वेल। तुम्हारी फैमिली कैसी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और तुम्हारी फैमिली के लिए भी नेक तमन्नाएं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्रीटी गुड, सिंपल, कांट कंप्लेन। अच्छा जी, जो जेनेरिक है वो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, आगे जाता जा रहा हूँ, जो हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, यू आर एवरीथिंग टू मी, पेरेंट्स अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, सो आई डोंट नीड द मनी बिकॉज यू आर एवरीथिंग टू मी। अच्छा जी, आई फील गुड व्हेन यू आर विद मी, मुझे खुशी होती है जब तुम मेरे पास होते हो, तो आई फील गुड व्हेन यू आर विद मी एंड आई फील बैड व्हेन यू आर नॉट विद मी। अच्छा जी, जो बाकी जैसे लाइटेड नोट पे आपसे शेयर करता चलूँ, जो शादीशुदा मर्द नजर आता हूँ वो इसको ऐसे कह सकते हैं कि आई फील गुड व्हेन यू आर नॉट एट होम, जब तुम घर पे नहीं होती हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो आई फील गुड व्हेन यू आर नॉट एट होम। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मजाक कर रहा था, डेफिनेटली इसका उल्टा है और सारे बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा जी, आई एम सिंगल, ये तो हमारे लड़कों को ज़्यादा पता माशाल्लाह, इसका तो आप लोगों ने बनाना, फिर इसका मैं क्या बना सकता हूँ। अच्छा जी, आई कांट कंप्लेन, द फूड वॉज ग्रेट and because it's in my school so I can't complain because the principal will put some pressure on me because of that। अच्छा जी, I can't complain, मैं इसकी कंप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स और में भी कर सकते हैं, मैंने जैसे एक नॉर्मल फॉर्मेट इस्तेमाल किया। आई एम प्लानिंग टू मूव माई बिजनेस टू कैनेडा, मैं प्लान कर रहा हूँ कि अपने बिज़नेस को कनाडा शिफ्ट कर लूँ, गुड आइडिया। ये इसके मतलब जवाब में नहीं कहा, ये अलहदा से शॉर्ट सेंटेंस अवेलेबल है, गुड आइडिया। अहमद ने कोई बात शेयर की तो अली ने कहा कि गुड आइडिया अहमद, आई विल कीप एन आई ऑन दैट, मैं इस पर नज़र रखूँगा। अच्छा जी, नो थैंक्स आई एम ओके। अहमद, हैव अ ड्रिंक, नो थैंक्स आई एम ओके, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लॉन्ग टाइम नो सी सो लेट्स प्लान अ मीटिंग सो वी कैन कोलैबोरेट अकॉर्डिंगली एज़ पर द डिस्कशंस। अच्छा जी, उसके बाद 2-3 और हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ही इज़ राइट, वो ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई एम हंग्री सो लेट्स गो एंड गेट समथिंग टू ईट।
अच्छा जी मैं भूखा हूँ तो कोई मसला नहीं, इफ़ यू आर हंग्री जस्ट लेट्स गो, बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं चल के। आई डोंट लाइक इट द डिस्कशन दैट वी जस्ट हैड, आई डोंट लाइक इट, मुझे वो अच्छी नहीं लगी जो डिस्कशन अभी हमने की है। बी केयरफुल ड्राइविंग, ही इज़ वेरी अनोइंग। अलिशमा कह रही है अहमद के बारे में कि ही इज़ वेरी अनोइंग, ही जस्ट कीप ही इज़ वेरी अनोइंग बिकॉज ऑफ हिज रूटनेस, वो बहुत अनोइंग है अपनी रूटनेस की वजह से। तो ये वो शॉर्ट सेंटेंस हज़ार हैं जो कि मैंने बताया आपको, वोकैबुलरी के साथ साथ इसको भी करना ज़रूरी है। और ये जस्ट एक घंटे की बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नॉर्मल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स इट। ये 1 घंटे में आप कर सकते हो। साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट का बताया कि सिंपली आपने टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस डबल करनी है, मिसाल के तौर पे डेली बेसिस पे करनी है, बिकॉज इससे आपके जो हाथ है वो लैपटॉप कीबोर्ड पे जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे सीधा हो जाएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जी आपने करना कैसे है। तो वॉइस न्यूज़ का आपको बताया कि इनके जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसको लाजमी देखना, बिकॉज जितनी देर तक आपके कान में मुश्किल अल्फाज नहीं जाएंगे, आपके हाथ कोशिश नहीं करेंगे सर्च करने पे, तो मुश्किल अल्फाज अपने कान में जाने दो इन डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में, बिकॉज आप अंडरस्टैंड करो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जी बोला क्या जा रहा है, तो आपके लिसनिंग भी बेहतर हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग भी बेहतर होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगी, 5th सेशन अपलोड हो जाएगा बिकॉज, और नेक्स्ट वीक से मंडे टू सैटरडे 6 सेशन अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला रेगुलर बेसिस पे। एंड फाइनली 5in1training.pk हमारा फ्रीलांसिंग का सेशन जो बेसिकली संडेज़ पे होता है। सिंपली आप इन्फॉर्मेशन के लिए 5in1training.pk भी विजिट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग, ऑल प्रैक्टिकल आपके हाथ से गुजारा जाता है। कुरिकुलम, सक्सेस स्टोरीज, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको भी ब्राउज कर सकते हो। और अगर फ्री सेशन में साइन अप करना चाहते हो तो सिंपली सेल्स को मैसेज करो ताकि आपको उसमें भी इनरोल कर दें। दैट्स व्हाट वी मेक श्योर ताकि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। सो इन सब चीज़ों पे काम कीजिएगा, लिंक्स इस ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, और प्रैक्टिस लाजमी किया करो, बिकॉज नेक्स्ट सेशन 1-2 हफ्तों के बाद हम कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी लेके आएंगे आपके लिए अपने लिंक्स पे, CBT ट्रेनिंग की वेबसाइट पे, ताकि आप सब उसको अंडरस्टैंड भी करो और करो भी। और 1 हफ्ते के बाद हम IBT यानी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, जैसे टोफल और आइलेट्स होते हैं वैसे तरह के टेस्ट आपके लिए वो भी लेके आएंगे, ताकि आप घर बैठ के इंटरनेट पे ही आपकी एवेल्यूशन हो सके कि आपको किस लेवल तक आपकी लर्निंग पहुंची है अभी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।